दोस्तों, इस वीडियो में चतुर और चालाक कैसे बने इस बारे में 7 तरीके सीखने वाले हैं जो आचार्य चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में अपनाए हैं। दोस्तों, एक अच्छे चरित्र का निर्माण ठोकरे खाने के बाद ही होता है। इस दुनिया में कई बार आप चालाक लोगों की चालाकी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही चालाक लोगों से भरी पड़ी है। धीरे धीरे इस दुनिया के साथ समायोजन करने के लिए आपको भी चालाकी और चतुराई से काम लेना होगा, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी। तो क्या है वे 7 तरीके जिन्हें जानकर आप भी आज से जीतना शुरू कर देंगे? इससे पहले अगर आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो आइए जानते हैं वे 7 तरीके चालाक बनने के लिए। पहला तरीका, कभी भी विवादों में ना पड़े। चाणक्य कहते हैं, चालाकी और चतुराई तब तक गलत नहीं जब तक किसी का कोई नुकसान ना हो। आप कोशिश करें कि भूलकर भी विवाद में शामिल ना हो। विवादों में शामिल होने पर आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। हो सकता है दूसरे का विवाद आपके सर पड़ जाए, जिस कारण उसकी समस्याएं आपके ऊपर आ जाएं। यदि आपके साथ भी किसी तरह का विवाद हो रहा है तो उसे तुरंत खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि कई चालाक लोग आपको विवाद में डालकर आपको फंसाकर आपका फायदा उठा सकते हैं। अक्सर 2 के बीच झगड़ा कराकर तीसरे लोग अपना मतलब निकालते हैं। हो सकता है विवाद आपका पारिवारिक हो या व्यापारिक, दोनों जगह ही आपके अच्छे रिश्तों में दूरियां बनाकर उन्हें संकट में डालकर कुछ बुरे लोग अपना फायदा करते हैं। आपको समझना है और विवाद नहीं होने देना है। दूसरा तरीका, बोलने के लहजे की पहचान करें। चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में लोग 2 तरह के चेहरे लिए फिरते हैं। एक, जब आपसे उन्हें कोई मतलब होगा तो वे मीठे बनकर आपके प्रिय बन जाएंगे। दूसरा, जब कोई आपसे गलती हो रही होगी या आपको उनकी जरूरत होगी तो वे अजनबी जैसा व्यवहार करेंगे और कड़वे शब्द बोलेंगे। इसलिए आपको लोगों के बोलने के लहजे से पहचान कर लेनी चाहिए कि सामने वाला क्या चाहता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेना चाहिए। लोग आपसे अपना मतलब निकालने के बाद आपको छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने आपको गधा माना हुआ है। इसीलिए चतुराई और चालाकी उनकी तरह आप में भी होनी चाहिए। आप लोगों के बोलने से ही उनकी पहचान कर लें और उनसे अपना बचाव कर लें। तीसरा तरीका, चालाक लोगों से सीखें परख करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में यदि आगे बढ़ना है तो चालाक लोगों से चालाकी की तरकीबें भी सीखनी पड़ेंगी। यहां पर किसी का बुरा करने की बात बिल्कुल नहीं है। इस बात का मतलब यह है कि आप खुद को बेहतर बना सकें, परख करने में माहिर बना सकें। सोचिए, अगर जोहरी हीरे की परख करने में माहिर नहीं होगा तो सादा पत्थर को भी हीरा समझ लेगा। चतुराई और चालाकी तब काम आती है जब आप सामने वाले की नीयत परख कर अपना बचाव कर लेते हैं। इसीलिए आज के दौर में बहुत जरूरी है कि आप चालाक बने। चौथा तरीका, अपनी कमजोरियों को रहस्य बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, ये दुनिया एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। यदि आप अपनी कमजोरी दर्शाते रहोगे तो युद्ध हार जाओगे। दुनिया के इस युद्ध क्षेत्र में यदि विजयी होना है तो आप अपनी कमजोरियों को रहस्य बनाएं। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने प्रिय को अपनी छोटी से छोटी बात भी बता देता है और यह भूल जाता है कि मित्र को शत्रु बनते देर नहीं लगती। इसीलिए गुप्त रखें। कई बार कुछ लोग आपकी कमजोरी जानने की कोशिश करेंगे, हमदर्द बनकर आपके राज जानने की चतुराई करेंगे और आपको इस चालाकी से बचना है। 5वां तरीका, हर जगह क्रोध नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चालाकी व्यक्ति की खास पहचान ये है, वह क्रोध करने की बजाय शांति से स्थिति को भांपता है। मूर्ख की तरह पहले ही क्रोधित नहीं होता। अक्सर जो सीधे लोग होते हैं वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते, विपरीत परिस्थिति में जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध अक्सर परिस्थिति को और खराब कर देता है। इसलिए यदि आप अपने काम बनाना चाहते हैं तो क्रोध से बचें।
छठा तरीका, मतलबी लोगों से सावधान रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों की पसंद का ख्याल रखते हैं। ऐसे लोगों का चतुर चालाक लोग खूब फायदा उठाते हैं। उनसे अपनी पसंद के अनुसार हर वो काम करवा लेते हैं जो वे खुद नहीं कर सकते। अगर आपका स्वभाव भी ऐसा ही है, आप खुद के बजाय दूसरों की परवाह बहुत करते हैं, तो कुछ लोग अपना दुखड़ा सुनाकर अपना मतलब आपसे पूरा करवा लेते हैं। आप अपना काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। सातवां तरीका, फैसला लेने से पहले खूब सोचें। कई सीधे लोग ऐसे होते हैं, जब वे बहुत तकलीफ में होते हैं तो उनसे आकर कोई कहता है कि तुम ये कर लो, और वो मान लेते हैं और तुरंत फैसला ले लेते हैं। आपका वो फैसला जीवन बिगाड़ सकता है, इसलिए बड़ी सूझबूझ से सोच समझकर ही फैसले लें। परिणाम गलत होने पर सलाह देने वाले लोग पीछे हट जाते हैं, यहां तक कि आपको मुसीबत में डालकर गायब भी हो जाते हैं। तो किसी के कह देने अनुसार कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर निर्णय पर अपनी सूझबूझ से पूरी तरह सोच विचार करने का समय देना चाहिए, तभी किसी निर्णय को लेना चाहिए।